राम दरबार की अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा। पहली बार दुनिया के सामने राम दरबार की झलक अयोध्या से दिखाई दी। रामनगरी में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का उल्लास ही निराला रहा। दूसरी प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रों के जप के साथ पूरी हुई। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। दरअसल पिछले साल 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा बेहद ही भव्य ढंग से की गई थी। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि परिसर में राजा राम और परकोटे में विराजमान अन्य देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। संयोग ये रहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन भी था, लिहाजा ये समारोह खास तौर पर यादगार बन गया और उन्होंने इस अवसर पर भगवान राम का आशीर्वाद लिया। अयोध्या की इस वैभव को देख करके लोग अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं। और अयोध्या वासियों के ही नहीं, संत समाज का ही नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों का देश के अंदर और देशवासियों का दुनिया के अंदर लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अयोध्या धाम के नाम पर उनके चेहरे पर एक नई चमक देखने को मिलती है। हमारे रामलला तो भव्य मंदिर में आ गए। उत्तर प्रदेश भी अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए, दंगा मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण देने के लिए, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के जो रूपरेखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय की, आज जब जमीनी धरातल पर दिखाई दे रहा है, तो अयोध्या धाम की तरह भी उत्तर प्रदेश भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले दुनिया के अंदर कहीं जाते थे, देश के अंदर कहीं जाते थे, उत्तर प्रदेश के नाम पर लोग नाक भौं सिकोड़ते थे। और आज कहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम का सुनते ही लोग आपके साथ बड़े प्रसन्नता के साथ मिलने पर गौरव के अनुभव करते हैं। ये होता है परिवर्तन। बता दें कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में राम भक्त पूरे मग्न दिखे। चारों ओर राम भक्तों ने पूरा माहौल राममय कर दिया। राम दरबार के मनमोहक नजारे ने हर भक्त का मन मोह लिया। सीएम योगी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पहली मंजिल पर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान से पहले राम दरबार के समक्ष पूजा अर्चना की। प्रथम तल के साथ ही मंदिर का मुख्य शिखर भी पूर्ण हो चुका है। ये राम जन्मभूमि मंदिर का दिव्य स्वर्ण जड़ित शिखर है। इसकी भी विधिवत स्थापना और पूजा संपन्न कराई गई। बहुत भव्य दर्शन, और जो राम राज्य में हुआ उसी तरीके सब बच्चों की हुलास से दर्शन हो रहे हैं। सब ऐसा जो है दर्शन हो रहा है कि समझ लो बाल लीला जैसे भगवान ने किया, इस तरीके बच्चों का आनंद आ रहा है। और भव्य मंदिर भी बना है। आप लोग सब लोग सबके सहयोग से और सब लोग उत्साहित हैं कि ऐसा मंदिर राम राज्य में हुआ, वही मंदिर आज रामलला जो है विराजमान हुई है। योगी आदित्यनाथ ने आज राम दरबार की मूर्तियों की स्थापना की है जी, उस पर क्या कह रहे थे? अरे ऐसे योगी और मोदी महान है, एक देवता के रूप में है। जिस तरीके से ने उनको भेजा उसी तरीके से उन्होंने काम किया। हिंदू धर्म लाए, समझ लो हिंदी की प्राण प्रतिष्ठा यानी जागृत हुई, सनातन धर्म आया। जी कहाँ से आए हैं आप? हम तो बिहार से, रोहतास डिस्ट्रिक्ट से। अंदर दर्शन किए, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा लगा अंदर? अच्छा लगा। वहाँ पर जब अपने आराध्य के सामने आप खड़े हुए तो क्या महसूस किया, कैसी हुई और कैसा आपको सुख, किस तरीके का आनंद प्राप्त हुआ जो आप इतनी दूर से खींचे चले आए बिहार? हम तो बिहार से खींचे चले आए थे, लेकिन यहाँ पर आए तो देखे कि मुंह काला है एकदम। हम लोग सोचे कहाँ से आए हैं अंकल जी? हम डिस्ट्रिक्ट रामपुर से आए हैं। अच्छा, अंदर दर्शन हुआ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर बना है मंदिर। और
कितनी देर लाइन में लगना पड़ा आपको दर्शन करने के लिए, क्या समय लगा, ज्यादा और कैसा महसूस किया जब आप अपने आराध्य के सामने थे? हम अपने आराध्य के सामने खड़े थे तो हमने बहुत कुछ पा लिया खड़े होके, और लाइन में हम लगभग 10-15 मिनट ही रहे, अपने जल्दी नंबर आ गया। आज राम दरबार की भी स्थापना हुई है, मंदिर के प्रथम तल की भी स्थापना हुई है, यज्ञ अनुष्ठान भी हुए, तो क्या आप लोगों ने उसका किया? बिल्कुल किया है, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? आपने जो अभी नई राम दरबार की प्रतिमा है उसको देखा टीवी पे, तो उसके दर्शन मिले अंदर की नहीं? नहीं, टीवी पे भी देखा और साक्षात भी दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। लग रही वो तो बहुत सुंदर लगा। राम दरबार समेत 8 देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा गंगा दशहरा के शुभ अवसर सुबह 11:25 से 11:40 तक अभिजीत मुहूर्त में हुई। गंगा दशहरा के दिन इसका सिद्ध योग भी बन रहा था। इसी दिन रामेश्वरम की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। राम मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया था और वातावरण वैदिक ऊर्जा से गुंजायमान हो गया। सुबह 6:30 बजे से यज्ञ मंडप में सभी आचार्यों के प्रवेश करने के बाद से ही यह अनुष्ठान शुरू हुआ। जिन मूर्तियों को शय्यावास कराया गया था उन्हें सुबह 6:45 के आसपास चेतन अवस्था में लाया गया। इसके बाद जल से स्नान कराकर वैदिक मंत्रों का जाप शुरू किया गया। बहुत अद्भुत लगा और जो कल्पना हमने नहीं की थी उससे भी काफी सुंदर नजारा था, और जो मंदिर का जिस तरह से है आर्किटेक्ट वो काफी सुंदर था। दर्शन में कोई किसी तरह की बाधा नहीं आई, बहुत सुंदर तरीके से दर्शन हुए और सारी फैमिली हम लोग मध्य प्रदेश इंदौर से आए, काफी अच्छे से दर्शन हुए। कितनी देर में दर्शन मिल गए आपको? आपको लाइन में लगना पड़ा? दर्शन तो 5 मिनट में हो गए, लेकिन वही पूरी प्रोसेस करने में लगभग 1 घंटा लगा। 1 घंटे के भीतर हमारी सारी प्रोसेस हो गई कॉरिडोर में। विवेक गुप्ता। लेकिन जब आप रामलला के सामने थे तो क्या महसूस किया, क्या मांगा उनसे? बस मांगा तो कुछ नहीं, उनके दर्शन हो गए, सबसे बड़ी बात है। वो तो सब समझते हैं, वो सबके आराध्य देव है, उनसे मांगने की जरूरत नहीं। रूप दिखा आपको? जैसे में लगता था फोटो टीवी में कि काफी बड़ा रूप है, लेकिन यहाँ आके जब देखा तो वो जो मूर्ति है वो बाल रूप में है, इसलिए उनको रामलला कहते हैं। यहाँ आके पता चली ये बात। आज प्रभु राम अपने विराजमान हुए। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर, अलौकिक दर्शन हुआ, हम धन्य हो गए उनके दर्शन करके। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। क्या नाम? अनिता गुप्ता। पानी नहीं सब बहुत अच्छी व्यवस्था है, आराम से दर्शन, कोई परेशानी नहीं हुआ सर, बहुत सुंदर। कैसा लगा जब अपने आराध्य के? ऐसे लगा कि सच में हम राम भगवान के घर में आ गए, इस टाइप से लगा। कहां स्थापित की गई प्रतिमाएं? ईशान कोण शिवलिंग, अग्नि कोण श्री गणेश, दक्षिण मध्य महाबली हनुमान, नक्षत्र कोण सूर्यदेव, वायव्य कोण मां भगवती, उत्तर मध्य मां अन्नपूर्णा, मुख्य मंदिर प्रथम तल श्री राम दरबार, दक्षिण पश्चिम परकोटा शेषावतार। आपको बता दें कि राम मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम दरबार की महिमा केवल धार्मिक नहीं बल्कि स्थापत्य की दृष्टि से अतुलनीय है। राम दरबार का निर्माण जिस संगमरमर पत्थर है वो न केवल मजबूती में अद्वितीय है बल्कि उनमें जो चमक और दमक है वो सदियों तक धूमिल नहीं होगी। राम दरबार की खूबियां खास, सदियों तक दमकता रहेगा राम दरबार। पुराना संगमरमर के पत्थर पर गढ़ी गई है राम दरबार की मूर्तियां। इस पत्थर की खासियत है इसे जितना धोया जाएगा उतना ही इसकी चमक बढ़ेगी। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण वास्तुकला और वैज्ञानिक सोच का बेजोड़ उदाहरण। कैसा है राम राज्य का दरबार? भगवान राम का दरबार न्याय, करुणा और धर्म का प्रतीक था। वो सिंहासन पर विराजमान होते हुए प्रजा के हर सुख दुख को अपनी जिम्मेदारी समझते थे। वो केवल एक राजा नहीं, राजर्षि थे जो तप, त्याग और सेवा का अनंत स्वरूप थे। दरबार का दृश्य अद्भुत है। स्वर्ण जड़ित सिंहासन, सिंहों की आकृति से सुशोभित मंच और उसके चारों ओर खड़े उनके परिजन और सेवक केवल एक स्थापत्य कला नहीं बल्कि ये आस्था का मूर्त रूप है। अयोध्या में विराजित राजा राम का दर्शन आज के युग के लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि राम राज्य केवल एक बना नहीं, एक जीवंत प्रेरणा है। ये दरबार हमें स्मरण कराता है कि राम राज्य का अर्थ था सत्य और न्याय का राज्य, प्रजा का कल्याण और राजा की निरंतर सेवा भावना। न्यूज़ इंडिया।